Like, subscribe, and press the bell icon for more new notifications. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आई होप सो आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिससे आप एक एज्यूम कर सकते हैं कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अजंता के चित्रों को विषय वस्तु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? विषय वस्तु के आधार पर 3 भागों में वाचस्पति गोरल्ला ने अपने पुस्तक भारतीय चित्रकला में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स। ठीक है, पहले पार्ट में है रूप भैदिक, दूसरे पार्ट में है अलंकारिक और तीसरे पार्ट में है वर्णात्मक। ये 3 डिवाइडेशन किए हैं वाचस्पति गोरल्ला अपने पुस्तक भारतीय चित्रकला में। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक हैं मार्कंडे मुनि। जैन धर्म के कौन से संप्रदाय से अभ्रंश कला शैली का विकास हुआ है? अभ्रंश कला शैली की बात हो रही है, ये जैन धर्म से संबंधित है। देखिए, श्वेतांबर दिगंबर 2 जैन संगीति हुई थी और ये दोनों जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहना करते थे और ये स्थूल भद्र के अनुयायी थे। दिगंबर नग्न हुआ करते थे, मतलब ये कोई ड्रेसेस नहीं पहनते थे और ये भद्रबाहु के अनुयायी थे। तो याद रखिएगा, भद्रबाहु के अनुयायी हैं दिगंबर और श्वेतांबर जो है वो स्थूल भद्र के अनुयायी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला के द्वारा होती है? उपयोगी कला। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं ये उपयोगी कला होता क्या है। देखिए, कला के 2 पार्ट्स हुए हैं। पहला है देव शिल्प और दूसरा है मानव शिल्प। मानव शिल्प के भी 2 पार्ट हुए हैं। पहला है उपयोगी कला और दूसरा है ललित कला। तो ललित कला पता है 5 होते हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, काव्य और संगीत। दूसरा है उपयोगी कला। उपयोगी कला बेसिकली क्या होता है, जो समाज में मतलब सोसाइटी में यूजफुल आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम इस तरह समझ सकते हैं कि बनारस की फेमस साड़ियाँ, भदोही का फेमस कारपेट, ये एक आर्ट में आ जाता है, यूजफुल आर्ट, जिसे हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। और ईजिली तरीके से इस तरह भी समझ सकते हैं कि रिंग्स हो गया, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, वॉच, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, सोसाइटी में अपने यूज़फुल चीज़ों के लिए हम पहनते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो कला के दायरे में भी आती हैं, लेकिन वो उपयोगी कला के दायरे में आती है, जिनको हम उपयोग करते हैं अपनी लाइफ में। तो इस तरह से समझ लीजिए कि ललित कला उपयोगी कला 2 पार्ट्स हैं और उपयोगी कला हमारी भौतिक ज़रूरतों के लिए होता है। उपयोगी कला को इंग्लिश में बोलते हैं यूजफुल आर्ट। वसली क्या है? वसली कागज पर चित्रित हेतु धरातल है। कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा किससे संबंधित है? तो कल्पसूत्र और कालकाचार्य के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ये दोनों कथा जैन धर्म से संबंधित है और कल्पसूत्र सबसे पहले चित्रित हुआ है 1380 में गुजरात में। गुजरात में चित्रित हुआ है 1380 में और कागज पर पहली बार चित्रित हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा, 14 सेंचुरी में इंडिया में कागज का यूज होने लगा था ना, तो वो पहला ग्रंथ जो है वो कल्पसूत्र है, जो गुजरात में चित्रित हुआ है 1380 में। दूसरा कल्पसूत्र 1439 में चित्रित हुआ है मांडू में। और तीसरा कल्पसूत्र है 1465 का, जो जौनपुर में चित्रित हुआ है। जौनपुर वाला सबसे अच्छा कल्पसूत्र माना जाता है, सबसे सर्वोच्च कल्पसूत्र ये जैन कल्पसूत्र है जौनपुर का, 1465 का। द्विआयामी तल पर 3 आयामी प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है? तो देखिए, 2 डायमेंशनल सरफेस, हमने कोई पेंटिंग बनानी है, सिंपल तरीके से कोई लैंडस्केप क्रिएट कर रहे हैं, तो लैंडस्केप बनाने के लिए हम कलर्स वगैरह पर्सपेक्टिव का अच्छे से यूज़ करेंगे, लाइट एंड शेड देंगे, तो वो 2 डायमेंशनल सरफेस पर 3 डायमेंशनल एक क्रिएशन हो जाए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त
दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की जो नर्तकी है ये किस मीडियम में बनाई गई हैं। तो दाढ़ी वाला आदमी जो है, बियर्डेड मैन, ये बनाया गया है लाइमस्टोन, सफ़ेद लाइमस्टोन में, चूना पत्थर में। और तांबे की जो नर्तकी है उसे डांसिंग गर्ल कहते हैं, ये ब्रॉन्ज में बनाई है, फर्स्ट लॉस वैक्स टेक्निक में बनाई गई है, ब्रॉन्ज कांसे में। और साइज है डांसिंग गर्ल का 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5। अब दूसरा है दाढ़ी वाले मैन, जो बियर्डेड मैन है, उनका साइज है 17.5 इंच। ठीक है, इंच में है 17.5, लेकिन साइज है 18 इंटू 11 इंटू 8 सेंटीमीटर। तो ये दोनों का साइज क्लियर हो गया। अब ये कहाँ पर एग्जिबिट है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये है राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? नाट्यशास्त्र ग्रंथ भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। और नाट्य शास्त्र में 8 रसों का जिक्र किया गया है। रस तो पूरे 9 होते हैं। 9वां रस शांत रस है, जिसकी खोज अभिनव गुप्त ने किया है, लेकिन 8 रसों का जो यूज मिला है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई है? भवन निर्माण में पकी हुई ईंटों का यूज किया गया है। शोक, क्रोध, भय और जुगुप्सा किस रूप में प्राप्त होता है? स्थायी भाव। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में मिलाया है। प्रागैतिहासिक टाइम में रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाई जाती। गायक दल का भित्ति चित्र बाघ की किस गुफा में चित्रित किया गया है? गायक दल का जो भित्ति चित्रण है वो गुफा नंबर 4 में चित्रित किया गया है। 1818 ईस्वी में बाघ गुफा की खोज डेंजरफील्ड ने किया है। बाघ में टोटल 9 गुफाएं हैं। और बाघ की जो गुफा है वो मध्य प्रदेश के बाघिनी नदी के किनारे है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, किस नदी के किनारे है? तो बाघिनी नदी के किनारे है। बीजापुर के विशाल दुर्ग, सप्त मंजिला महल, गोल गुंबद आदि के विशाल भवनों में स्थापत्य का उत्तम समन्वय दिखाई देता है। तो देखिए, बीजापुर जो है वो आदिल शाह का मकबरा है, जिसको याकूब याकूब ने डिजाइन किया है। ठीक है, डिजाइनर याकूब है, और हिंदू और मुस्लिम का मिक्सचर है। सावन सिंह का उपनाम था सावन सिंह का उपनाम था नागरीदास। और सावन सिंह है किशनगढ़ स्कूल के राजा। पाल वंश के मूर्तिकला के केंद्र थे। पाल वंश के मूर्तिकला का केंद्र है कुर्कीहार और नालंदा, ये दोनों हैं। निम्नलिखित में से किसका रूपप्रद कलाओं से संबंध नहीं है? तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि रूपप्रद कलाएं होती क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, मटेरियल मटेरियल के थ्रू कोई आर्ट क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हम पेंटिंग बनाने के लिए क्या क्या लेते हैं? पेपर, कलर, ब्रश, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। स्कल्पचर बनाने के लिए वुड, वैक्स या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, क्ले, इनका यूज़ करते हैं। और स्थापत्य कला के लिए भी हम सेम चीज़ों का यूज़ करते हैं, सीमेंट, सरिया, ग्लास, ये सारी चीज़ों का। तो जब ये सारे मटेरियल से हम क्या करते हैं, एक आर्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं। उस आर्ट फॉर्म से चित्र बनता है, मूर्ति और स्थापत्य, इस तरह से आर्ट बनता है। तो उसमें किसका किसका यूज़ होता है देखते हैं। तो उसमें रेखा का यूज़ है, वर्ड का, कलर का भी यूज़ है, अंतराल का भी यूज़ है, लेकिन स्वर का यूज़ नहीं होता है। स्वर का यूज़ कहाँ होता है? स्वर का यूज होता है पोएट्री में, जो काव्य होता है, संगीत होता है, वहां पर स्वर का यूज किया जाता है। तो रूपरत कला में स्वर का यूज नहीं किया जाता है। राजस्थानी लघु चित्र शैली का विशिष्ट या सादृश्य मूलक रूप में सर्वप्रथम किस पांडुलिपि में देखने को मिलता है? चौर पंचासी का विल्हड़ की पुस्तक है।
सबसे विशाल सील रॉक कट जो मंदिर है वो भारत में कौन सा है? रॉक कट टेम्पल है, एलोरा का मंदिर, एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर है। कैलाश नाथ मंदिर रॉक कट के लिए फेमस है। ये मोनोलिथिक वे में बनाया गया है, राष्ट्रकूट काल का है, शिव को समर्पित है, द्रविड़ शैली का है। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली को फारसी उस्ताद का नाम बताइए। मुगलिया उस्ताद मीर चित्रकार मीर सैयद अली के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। तो देखिए, मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये दोनों अकबर काल के कलाकार रहे हैं। अब मीर सैयद अली के गुरु थे, टीचर बेहजाद। अब बेहजाद आए थे भारत बाबर के टाइम में। एलोरा की गुफाएं किसके निकट स्थित है? एलोरा की गुफाएं अजंता के निकट स्थित है। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांडों पर बने अलंकरण किस आकार में बने हैं? ज्योमेट्रिकल शेप में बनाए गए हैं, ज्यामितीय आकार में। और देखिए, जो मृदभांड बनाए जाते थे, बर्तन पोएट्री वगैरह, वो रेड कलर लाल रंग से बनाई जाती थी, लाल रंग से। लेकिन उस पर जो चित्रकारी की गई है, जो डिजाइन्स वगैरह बने हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, वो काले रंग से बनाए गए हैं। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबद है तेलंगाना, हैदराबाद में। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान में किस राज्य में है? बीजापुर का गोल गुंबद है कर्नाटक में, आदिल शाह का मकबरा है। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ किस माध्यम में बनाया गया है? तो पुरुष धड़ बनाया गया है लाल चूना पत्थर में। वराह किसका अवतार है? वराह विष्णु का अवतार है। और विष्णु के पूरे 10 अवतार हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, कल्कि, बुद्ध, कृष्ण, ये सारे इनके अवतार हैं। मुगल लघु चित्र शैली का उद्गम जन्म किस समय में हुआ है? मुगल शैली का जो जन्म हुआ है 16वीं शताब्दी में। बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं प्राप्त होती है। बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं महायाना संप्रदाय में प्राप्त होती है। देखिए, 2 पार्ट्स हैं, एक है हीनायाना, हीनायाना, और दूसरा है महायाना। हीनायाना में बुद्ध के सिर्फ प्रतीकों की पूजा की जाती है, सिंबल्स की। और महायाना में इनके फुल फिगर्स की पूजा होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस सामग्री में बनी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की जो मूर्ति बनाई गई है वो कांसे में, ब्रॉन्ज में बनाई गई है, ठीक है, ब्रॉन्ज के लॉस्ट वैक्स टेक्निक में। और मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी मिली है उसे डांसिंग गर्ल कहते हैं। उसका साइज है 10.5 x 5 x 2.5। राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्गम किस समय में हुआ? राजस्थानी लघु चित्र का जो उद्गम हुआ है 16वीं शताब्दी में। किस मुगल शहंशाह के समय मुगल शैली छिन्न भिन्न हो गई थी? मुगल शैली किसके टाइम में छिन्न भिन्न हुई थी, मतलब एंड हो गया था मुगल पेंटिंग्स का? तो वो है औरंगजेब का टाइम। राग रागिनियों के चित्र भारत में किस प्रदेश में मुख्य रूप से बने हैं? मुख्यतः किस रूप में बनाए गए हैं? राग रागिनियों का जो चित्र बनाया है वो भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में बनाया गया है, राजस्थान के बूंदी शैली में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान की बूंदी शैली में बनाया गया है। भारतीय चित्रकला में
ऋतु संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो ऋतु संबंधित चित्रों को कहते हैं 12 मासा, 12 महीनों का अंकन है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित है था? तो राजस्थानी चित्रकला का जो आरंभिक स्वरूप है वो मिलता है अपभ्रंश शैली से। राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी। और 1910 ईस्वी में इसका मतलब हुआ था, और 1900 मतलब ये लिखे थे, और 1916 ईस्वी में ये पब्लिश्ड हुआ है। फट चित्र संबंधित है। फट चित्र राजस्थान से संबंधित है। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी शैली का दूसरा नाम है श्रृंगारिक शैली। कलाकार निहाल चंद्र का संबंध किस शैली से है? कलाकार निहाल चंद्र का संबंध है राजस्थान के किशनगढ़ स्कूल से। राजस्थान के किशनगढ़ स्कूल से संबंध है। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? बनी ठनी जो पेंटिंग बनाई गई है वो एक लघु चित्र है। आर्टिस्ट निहाल चंद्र ने बनाया है। निहाल चंद्र बनी ठनी लघु चित्र जो बनाई गई है वो किशनगढ़ स्कूल ने बनी है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? राजस्थानी चित्रकला का केंद्र कौन सा है देख लेते हैं पहले। किशनगढ़ है, बूंदी है, चावंड है, और ये जो गुलेर है ये पहाड़ी शैली का पार्ट है। राजस्थानी राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? 16वीं से 19वीं शताब्दी में। यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्लियर कर लेते हैं। 16वीं से 19वीं शताब्दी में कौन कौन सी शैली विकसित हुई है? मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी। नहीं, पहाड़ी नहीं है, एक सेकेंड, दक्कनी। दक्कनी शैली जो चला था ये तीनों का सेम टाइम ड्यूरेशन है 16वीं से 19वीं शताब्दी, लेकिन पहाड़ी का जो है वो 17वीं से स्टार्ट हो जाता है। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। राजस्थानी चित्रकला के चित्र कौन से हैं? लघु चित्र हैं, बनी ठनी। राजस्थानी पेंटिंग के पसंदीदा विषय थे। राजस्थानी शैली के पसंदीदा विषय जो रहे हैं वो राधा कृष्ण रहे हैं। मोटी एवं नाटी मानव आकृतियां स्त्री किस शैली की विशेषता है? मोटी एवं नाटी आकृति बनाई गई है मेवाड़ शैली में। चित्रकार मनोहर किस शैली का कलाकार है? किस शैली से बिलोंग करते हैं? मनोहर थे मेवाड़ शैली से। सहाबुद्दीन, निसारुद्दीन, मनोहर, भीकम, ये चारों मेवाड़ शैली के फेमस आर्टिस्ट हैं। चावंड रागमाला कहाँ संग्रहित है? चावंड रागमाला है गोपी कन्नाड संग्रहालय, कोलकाता में। सहाबुद्दीन की सर्वश्रेष्ठ कृति निम्न में से है। सहाबुद्दीन की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है उत्कल कांड। सहाबुद्दीन का अन्य एक नाम है। सहाबुद्दीन का अन्य नाम है, मतलब इनका नाम तो सहाबुद्दीन है, इनको शाहाबादी भी कहते हैं। Like, subscribe and press the bell icon for more notifications.